यह कहानी हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की सच्ची और ऐतिहासिक जिंदगी पर आधारित है। वह मक्का के कुरैश कबीले के एक बहादुर और ताकतवर नौजवान थे। बचपन से ही उन्हें घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल थी। मक्का के बड़े सरदार भी उनकी बहादुरी और समझदारी की इज्जत करते थे। शुरुआत में हजरत खालिद इस्लाम के सख्त विरोधी थे। जंग उहुद में उन्होंने एक युद्ध रणनीति अपनाई जिससे मुसलमानों को नुकसान पहुंचा। उस दिन मुसलमान जख्मी हुए, लेकिन इस्लाम कमजोर नहीं पड़ा। समय के साथ खालिद ने देखा कि इस्लाम दबाने के बाद भी फैल रहा है। उन्होंने मुसलमानों के सब्र और ईमान को करीब से देखा। ये सब देखकर उनके दिल में सवाल पैदा होने लगे। एक रात खालिद अकेले बैठे गहरी सोच में डूबे हुए थे। उन्होंने अपने दिल से पूछा कि अगर यह दीन गलत है तो मिट क्यों नहीं रहा। यहीं से उनके दिल में सच्चाई की तलाश शुरू हुई। आखिरकार उन्होंने सच जानने का फैसला कर लिया। वह मदीना की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उनकी मुलाकात अम्र बिन आस रजिन से हुई। अम्र बिन आस भी इस्लाम कबूल करने जा रहे थे। यह मुलाकात खालिद के हौसले को मजबूत करने वाली थी। मदीना पहुंचकर खालिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हुए। उन्होंने अल्लाह की वहदानियत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आपने फरमाया कि अल्लाह ने खालिद को हिदायत दी है। खालिद की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। इस्लाम कबूल करने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वह इस्लाम की हिफाजत के लिए तैयार थे। कुछ समय बाद जंगे मूता का सामना हुआ। मुसलमान सिर्फ 3000 थे, जबकि दुश्मन बहुत बड़ी तादाद में था। जंग के दौरान तीनों मुस्लिम सेनापति शहीद हो गए। इस्लामी लश्कर मुश्किल हालात में फंस गया। उसी समय खालिद बिन वलीद ने लश्कर की कमान संभाली। यह इस्लाम कबूल करने के बाद उनकी पहली बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने रातों रात फौज की पोजीशन बदल दी। उन्होंने दुश्मन को यह महसूस कराया कि मुसलमानों को नई मदद मिल गई है। अल्लाह के फजल से मुसलमान सुरक्षित वापस लौट आए। दुश्मन हैरान रह गया। जब यह खबर मदीना पहुंची तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैफुल्लाह कहा। सैफुल्लाह का मतलब अल्लाह की तलवार होता है। इसके बाद खालिद बिन वलीद ने कई जंगों में हिस्सा लिया। उन्होंने कभी भी जंग के मैदान में हार का सामना नहीं किया। इसके बावजूद वह बेहद सादा और विनम्र इंसान बने रहे। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत हासिल करना थी, लेकिन अल्लाह की मर्जी से उनकी मौत बिस्तर पर हुई आखिरी वक्त उन्होंने अल्लाह के फैसले पर राजी रहने की बात कही। उनकी जिंदगी ईमान, हिम्मत और वफादारी की मिसाल है। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत तलवार नहीं, बल्कि ईमान है।